अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही थी। आज हमारी रिवीजन क्लास में जो है हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि बैड डेट्स को जो है वो कंप्लीट डिटेल में जो है हम लोग डिस्कस करें और इसको कंप्लीट डिटेल में देखें। अच्छा जी, हमारे पास आते हैं गुड डेट्स। गुड डेट्स क्या होते हैं? गुड डेट्स ये होते हैं कि जो आपके रिसीवेबल के ऊपर कोई अफेक्ट ना करते हों और आपको बिलीव हो कि ये कस्टमर आपको रिटर्न कर देगा। इट इज़ एन अमाउंट ओव्ड बाय द कस्टमर दैट द बिजनेस बिलीव इट विल हैव नो डिफ़िकल्टी इन कलेक्टिंग। आपको जो है वो उसको वापस लेने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे आपने अपने किसी अजीज़ को कोई 6 लाख 7 लाख रुपए उधार पे दिया और आपको पता हो कि यहाँ से आपको ये पैसे मिल जाने, तो ये आपके कहलाएंगे गुड डेट्स कहलाएंगे। या जैसे आपने कोई सिक्योर रिसीवेबल किसी को दिया, जैसे आपने किसी अजीज़ वगैरह को दिया हो, या आपके कोई बैलेंस वगैरह हो जिसमें कोई स्पेसिफिक अलाउंस हो, उनकी कोई चीज़ें हों। ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपकी बुक ने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए हैं। जैसे कॉन्ट्रा रिसीवेबल एंड पेएबल, वो क्या होते हैं कि एक बंदे ने पैसे लेने हैं और उसी बंदे को आपने पैसे देने भी हैं, तो ये एक दूसरे की पेमेंट हो जाए तो उसको आप कहते हैं कॉन्ट्रा रिसीवेबल। ऐसे रिसीवेबल कि एक पार्टी से आपने पैसे लेने हैं और उसी पार्टी को आपने पैसे देने हैं, तो ये लेन देन का मामला आप आपस में ख़त्म कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा रिसीवेबल पेएबल। ठीक है। वी ऑल्सो टू अ कस्टमर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एस सी ई लर्निंग से आप पी आर सी का टेस्ट सेशन लेते हैं। अब आपने पी आर सी के टेस्ट सेशन की पेमेंट एस सी लर्निंग को करनी है और पीआरसी ने आप एससी लर्निंग ने आपसे कोई उधार लिया हुआ था और वो उधार उतने ही पैसों पर है जितने आपने पीआरसी की पेमेंट करनी है। जैसे अगर हमारे पीआरसी 5 के जो टेस्ट सेशन है वो आई थिंक सो 350 के, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो 350 पीआरसी की आपने पेमेंट करनी थी टेस्ट सेशन की, और एससी लर्निंग ने भी आपसे 350 ही लिए हुए थे। एग्जाम्पल आपको समझ आई है? तो ना आप एस सी लर्निंग को पैसे देंगे, ना एस सी लर्निंग आपसे पैसे लेगा, तो ये क्या हमारे पास कहलाएगी एंट्री कॉन्ट्रा रिसीवेबल, और आपको पीआरसी के टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है? कॉन्ट्रा रिसीवेबल कहलाते हैं। मतलब एक बंदे से आपने पैसे लेने भी और उसको देने भी हो। इसी तरह जैसे एक आपका दोस्त है अली और एक आपका दोस्त है अहमद। अली ने कुछ अर्सा पहले अहमद से 1000 रुपया लिया था। अब अहमद अली से फिर 1000 रुपया ले लेता है, तो ये लेन देन आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिसीवेबल पेएबल एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा रिसीवेबल पेएबल कहलाते हैं। तो हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में पूछ लें कि क्या कॉन्ट्रा रिसीवेबल पेएबल गुड डेट्स हैं? तो जी हाँ, ये गुड डेट्स हैं। जो सिक्योर रिसीवेबल है वो भी आपके पास गुड डेट्स है। या बैलेंस रिसीवेबल फॉर विच स्पेशल अलाउंस हैज़ बीन मेड, इसके ऊपर कोई स्पेशल अलाउंस दिया, वो भी आपके जो है वो गुड डेट्स ही कहलाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है गुड डेट्स की। अच्छा, वो डेट्स जो आपको मिलने का यकीन ना हो, जिनको लेने में आपको डिफिकल्टी आ रही हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? बैड डेट्स कहलाते हैं। गुड डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। द गुड डेट्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो होते हैं जो आपको यकीन हो कि ये मैं नहीं कलेक्ट कर सकता, या मेरे लिए ये कलेक्ट करना मुश्किल है, अगली पार्टी जो है वो मर चुकी है, अब मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, या अगली पार्टी जो है वो बैंकरप्ट हो गई है, अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, या अगली पार्टी को बदमाश वगैरह वो कहती है मैंने पैसे देने ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके बैड डेट्स कहलाएंगे। या कोई ऐसी सिचुएशन होगी है, कोई रोले का मामला हो गया, कोई रोले को लेगा, तब भी आपके पैसे मारे गए, तो ये भी आपके बैड डेट्स कहलाते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसीवेबल। ये रिसीवेबल के पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप एंट्री क्या पास करते हो? रिसीवेबल डेबिट, और सेल को आप कर देते हो क्रेडिट। यही एंट्री आप पास करते हो। अब जब आपने ये पैसे रिसीव करने होते हैं, उस रिसीवेबल में से कुछ रिसीवेबल आपके ऐसे होते हैं जिनसे आपको उम्मीद होती है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, वो आपके क्या होते हैं? गुड डेट्स होते हैं। और जिनसे आपको उम्मीद होती है कि इनसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो बैंकरप्ट हो गया हो, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो मर गया हो, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो बेईमान बन गया हो। इन वजूहात की वजह से वो आपके पैसे आपको नहीं दे रहा, तो ये आपकी क्या बन जाएंगे? बैड डेट्स बन जाएंगे। बैड डेट्स की आप राइट ऑफ कैसे करते हो? देखो, बैड डेट्स आपके अवेलेबल कहाँ पे होते हैं? आपकी जाहिर सी बात है, रिसीवेबल का पार्ट है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले, क्योंकि आपका एक्सपेंस बन जाएगा, तो आप बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करोगे। और दूसरा, रिसीवेबल को आप कम करोगे, क्योंकि ये रिसीवेबल का हिस्सा है। अब आप इसको एक्सपेंस बना दोगे।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अली ने हमसे उधार के ऊपर सेल करनी, जब हमने अली को सेल की होगी तो हमने एंट्री पास की होगी रिसीवेबल, डेबिट, सेल, क्रेडिट। और रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड किए होंगे 1000 रुपये से, और सेल को हमने क्रेडिट किया होगा 1000 रुपये से। लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद हमें जाके पता चला कि जो अली साहब हैं वो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। तो अब हमने अपने रिसीवेबल को कम करना है, तो रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट 1000 रुपये से। ये तो क्रेडिट कर दिए। अब असल में हुआ क्या है, ये हमारा लॉस हुआ है, तो आप इसको एक्सपेंस कर दो। एक्सपेंस का अल्टीमेटली क्या होता है, ये आपके प्रॉफिट को कम कर रहा होता है। अल्टीमेटली एक्सपेंस कर तो यही रहा होता है ना, आपके प्रॉफिट को कम कर रहा होता है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री आप पास करोगे जब आपने बैड डेट को राइट ऑफ करना है। कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, एक बच्चे का सवाल है कि अगर हमें अली से यकीन हो कि इसने हमें 70% अमाउंट देनी है, तो सिर्फ 30% से हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। 300 से बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे, 300 से रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। बाकी 70% की जब हमें पेमेंट कर देगा तो हम अपनी एंट्री पास कर देंगे। तब क्या एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तब ये एंट्री पास कर देंगे। अगर उससे उम्मीद हो 70% हमें मिलना है, यानी कि 700 मिलना है, तो हम क्या करेंगे, जब 700 हमें देगा तो हम कैश डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि 30% वो हमें नहीं दे रहा, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये एंट्री पास करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और जब कभी हो सकता है कि ये तो हमने एस्टिमेट लगाया होगा कि जी हमें ये 30% नहीं दे रहा, या ये हमें 1000 रुपया नहीं दे रहा, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें उस चीज़ की इनवाइस मिल जाती है, या जो हम दोनों का एक दूसरे का क्लैश होता है कि जी तुमने ये पैसे लिए ही नहीं थे, तुमने ये दिए नहीं थे, वो क्लैश अगर हमारा रिजॉल्व हो जाता है तो फिर अब हम बैड डेट्स की वैसे तो एंट्री कर चुके होंगे, लेकिन अगर वो हमें रिकवर्ड हो जाए तब उसकी एंट्री क्या करेंगे, सिंपल हम बैंक को डेबिट कर देंगे और बैड डेट एक्सपेंस को या रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसे आ जाएंगे वो हमारे पास बैंक में आ जाएंगे, और एक्सपेंस को हम अपना क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस को कम कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो ये बैड डेट्स 1000 से गए होंगे ये दोबारा से रिवर्स होकर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे, तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल होकर दोबारा वहाँ पे बैड एक्सपेंस का अकाउंट जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि रिकवर भी हो सकते हैं ना, एक एस्टिमेट ही है। जैसे अली कह रहा था कि अली हमसे 1000 की चीज़ें लेके गया, लेकिन अली भूल गया कि उसने हमसे 1000 की चीज़ें ली थी। हम उसको मना रहे हैं कि जी आप हमसे 1000 की चीज़ें, कहते नहीं मैं कोई नहीं लेके गया, कोई नहीं लेके गया। हमारे अकाउंटेंट साहब ने इसको बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कल को अली जाता है अपने ऑफिस में, उसको वहाँ कोई पर्ची मिल जाती, कोई इनवाइस मिल जाती जिसके ऊपर लिखा होता है कि उसने हमसे 1000 की चीज़ें खरीदी थी, तो फिर क्या, वो हमें पैसे दे देता है, तो ये हमारे क्या होंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। तब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस या रिकवर्ड क्रेडिट। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? कुछ शक की गुंजाइश हो, आपको 100% कंफर्म ना हो, इसमें आपके पास स्पेशल अलाउंस भी हो सकते हैं, इसमें आपके पास जनरल अलाउंस भी हो सकते हैं। एन अकाउंट रिसीवेबल दैट माइट नॉट बी collectible recorded as an expense by creating a allowance account indirectly deduct from the receivable। और ये कहाँ से डिडक्ट होते हैं, रिसीवेबल में होते हैं। ये आपके डाउटफुल डेट होते हैं, जिसमें आपको शक की गुंजाइश हो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब इसमें आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक अलाउंस भी हो सकते हैं, इसमें आपके पास जनरल अलाउंस भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक अलाउंस क्या है, आपको याद होगा कि हमने रिसीवेबल के इंडिविजुअल नाम से भी उनके अकाउंट बनाए थे, और उसकी पोस्टिंग फिर जनरल में भी हमने की थी, जो कि हमारे पास आ रहे थे जनरल रिसीवेबल के नाम से एक अकाउंट आ रहा था, और एक इंडिविजुअल नाम से भी उनके टी अकाउंट बन रहे थे, जैसे अली रिसीवेबल, अहमद रिसीवेबल, कासिम रिसीवेबल, वो अलग भी हमारे पास बन रहे थे।
लेकिन इनके जो थे टोटल वो हमारे पास एक रिसीवेबल अकाउंट में भी आ रहे थे। तो जो स्पेसिफिक अलाउंस होंगे जो इससे कंफर्म होगा कि इससे नहीं मिलने, ये स्पेसिफिक अलाउंस होगा। और एक हमारे पास जर्नल एस्टिमेट होगा कि जी हमारे जो रिसीवेबल अगर 1 मिलियन के है तो उसमें से हमें 5% हर साल नहीं मिलते, वो हमारा क्या है, एक जर्नल अलाउंस है। और स्पेसिफिक क्या है कि अली से अब हमें नहीं मिलने, अहमद से हमें नहीं मिलने, कासिम से हमें नहीं मिलने, वो हमारा क्या है, स्पेसिफिक अलाउंस है। अलाउंस जब इंक्रीज करेगा तब आप एंट्री क्या लिखोगे, डेबिट करोगे बैड डेट्स और डाउटफुल डेट एक्सपेंस को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और बैड डेट्स एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बैड डेट्स अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और इसी तरह अगर ये डिक्रीज कर रहे हैं तो एंट्री रिवर्स कर दोगे, डेबिट कर दोगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को और क्रेडिट कर दोगे बैड डेट्स एक्सपेंस को। ये कैलकुलेट कैसे होते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पेसिफिक अलाउंस पता करोगे कितना है। उसके बाद जो आपके पास जर्नल अलाउंस होंगे जिसमें से आप बैड डेट्स निकाल दोगे और आप जो है उसमें से स्पेसिफिक अलाउंस भी निकाल दोगे। फिर जो आपके पास अलाउंस बचेंगे वो आपके क्या होंगे, जनरल अलाउंस होंगे। उस पर जो आपको स्पेसिफिक अमाउंट दी होगी वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दोगे। इसको और इसको सम करोगे, आपके पास आ जाएंगे टोटल अलाउंस। इसमें से ओपनिंग लेस कर दोगे और फिर आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस अकाउंट आ जाएगा। और इंक्रीज या डिक्रीज की एंट्री आप कौन सी पास करोगे, डिक्रीज की ये वाली एंट्री पास करोगे, इंक्रीज के लिए आप ये वाली एंट्री पास करोगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह, इसके एमसीक्यूज देखेंगे, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह चार्ज होता है, बैड एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इंक्रीज इन अलाउंस या डिक्रीज जो है इन अलाउंस वो लेस होगा और माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड जो आपके पास आएंगे वो माइनस हो जाएंगे। यानी कि आपके पास बैड डेट्स का एक अकाउंट बन रहा होगा यहाँ पे टी अकाउंट, जिसका नाम क्या होगा आपके पास, बैड डेट्स होगा। बैड डेट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपेंस होता है, इसकी नेचर क्या होगी, डेबिट होगी। यहाँ पे आपके पास बैड डेट्स आ रहे होंगे। अगर कोई इंक्रीज इन अलाउंस है तो वो आ रहा होगा, लेस कर दोगे अगर कोई बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं इसके अंदर। बात समझ आ रही है आपको, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, कोई क्वेश्चन आपका। एक बच्चा का क्वेश्चन है कि जी इसको टी अकाउंट के ज़रिए आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है कि कौन सा इफेक्ट टी अकाउंट अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हम बैड डेट्स के अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे। देखिए जी, ये आपके पास एक टी अकाउंट बनेगा बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स का, टी अकाउंट बन गया। अगर आप बैड डेट्स राइट ऑफ कर रहे हो तो आप इसको करोगे डेबिट और रिसीवेबल को क्रेडिट, यानी कि ये रिसीवेबल की वजह से ये अकाउंट होगा डेबिट जिस भी अमाउंट्स होता है, और रिसीवेबल अकाउंट आपके पास हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरह अगर आपको इसके अंदर कोई रिकवरी हुई है तब आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है कैश को डेबिट करोगे और बैड डेट्स अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सिंपल वही एंट्रियाँ जो हम करके आए हैं उसी को मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर डाउटफुल डेट का किस्सा होगा तब क्या, आप डेबिट करोगे बैड डेट्स अकाउंट को और क्रेडिट करोगे अलाउंस फॉर डाउटफुल, तो ये अलाउंस की वजह से ये आपके पास हो जाएगा डेबिट। अलाउंस की वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट आपके पास क्या हो जाएगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज है, अगर इंक्रीज का किस्सा है।
और अगर डिक्रीज का किस्सा है तो यही अलाउंस जो इधर आ रहा है वो आपके पास अब किधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास बैड डेट्स एंड डाउटफुल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि बैड डेट्स एक्सपेंस प्लस इंक्रीज इन अलाउंस है तो यहाँ पर, और अगर कोई रिकवरी है तो वो यहाँ से लेस हो रही है, जो कि इस जगह के ऊपर लेस हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास सम होंगी और ये क्या होगा, लेस होगा, और इसका अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये इस तरह टी अकाउंट में बन गया। ये अकाउंट किसका है, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का अकाउंट है आपके पास। कोई प्रॉब्लम? अब सिंपल है। एक हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है, एमसीक्यूज में कह रहा है कि आप इस एमसीक्यूज को रीड करें, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे गलती थी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो मैंने चेंज किया है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब ये ऐड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता थी ना कि सेल अकाउंट के अंदर आपके पास सेल जो है वो दो तरह की होती है। एक सेल जो होती है वो आपके पास कैश बेसिस होती है और एक सेल आपके पास क्रेडिट बेसिस होती है। अगर आपको टोटल सेल दी हो, उसके अंदर आपको बताया हो कि कैश सेल इतनी है, तो रिमेनिंग आपके पास इजीली क्रेडिट सेल है जिसको आप निकाल सकते हो। तो जो क्रेडिट सेल होगी वही आपके रिसीवेबल होंगे। तो जो इसमें बैलेंस आ रहा होगा डेबिट साइड पे, हमारे क्या बन जाएंगे, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल हमारे पास क्या आ जाएंगे, 142400। ओके, इस बात से हम फेमिलियर हैं। ये हमारे पास रिसीवेबल है। इस रिसीवेबल के अंदर से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैड डेट्स के जो टी अकाउंट है, जो लेजर है, उससे जो हमारे पास बैलेंस आता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेस करा देते हैं, क्योंकि ये रिसीवेबल का पार्ट होता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले अपने बैड डेट्स को लेस करा देंगे 2000, और जो हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल बचता है उसके ऊपर हम प्रोविजन लेते हैं जो कि 3% है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आता है हमारे पास, पहले इन दोनों को लेस करेंगे फिर 3% लेना है। 2000 का 3% मत ले लेना, यहाँ ब्रैकेट लगा देते। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4212, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ना, नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हम बैड डेट्स, प्रोविजन का और रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं ताकि मज़ीद डिटेल में समझ आ सके। आप इसको पढ़ लें, तब तक मैं आपको यहाँ पर जो है वो टी अकाउंट बना लेता हूँ। बी फॉर बैड डेट्स, पी फॉर प्रोविजन और आर फॉर रिसीवेबल। ये हमारे पास बन गया अकाउंट्स। इस चीज़ से तो हम फेमिलियर हैं कि बैड डेट्स का ना ओपनिंग होता है ना क्लोजिंग होता है, लेकिन प्रोविजन का ओपनिंग होता है जो कि आता है क्रेडिट साइड पर, और इसका जो क्लोजिंग होता है वो आता है डेबिट साइड पर। इस चीज़ से तो हम फेमिलियर हैं। अब हमारे पास प्रोविजन है कितनी, स्टार्ट ऑफ द ईयर में वो कहता है 1000 रुपये है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1000। और एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास कहता है कितनी है, एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास कहता है 2500। तो डिफरेंस कितने का आया, 1500। वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे 1500 आ गया। अब प्रोविजन खुद क्या हो रही है, क्रेडिट। तो जारी सी बात है ये बैड डेट्स अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट। तो हम यहाँ प्रोविजन की वजह से बैड डेट्स अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। ये अब क्या हुआ, आपकी प्रोविजन इंक्रीज हुई। प्रोविजन इंक्रीज ही हुई ना, जब इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या करेंगे, अभी पिछली स्लाइड में हम पढ़ के आए थे, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर यहां पे आ रहा होता बैड डेट्स, तब क्या करते हैं, तब ये अकाउंट खुद क्या हो रहा है, डेबिट।
तो बैड डेट्स के अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट करता। समझ आ रही है। और बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है हमारे पास, बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर अपने पास कितना है, वो हमारे पास 1500 है। बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ 1500, तो यहाँ पे हमने बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ लिख लिया 1500। और इसकी एंट्री हमने क्या की होगी, बैड डेट्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल की वजह से ना, तो ये रिसीवेबल में यहाँ पे आ रहे होंगे बैड डेट्स। एंट्री वही है जो हम पढ़ गए हैं पीछे, ये आ गया। अब कोई रिकवरी हुई तो क्या करेंगे, कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये हमारे पास कैश की वजह से रिकवरी हुई, और वो कितनी हुई हमारे पास, 100 हुई। अब आपके पास जो भी आएगा वो किधर जाएगा, वो जाएगा आपके पास P&L में। तो क्या आता है आपके पास, 3000 में से 100 निकाल दें तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बचती है। ये अब मैंने आपको टी अकाउंट से कर दिया। अगर आप टी अकाउंट से करेंगे ना सारी चीजें आपके लिए इजी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े और उसको टी अकाउंट में आप इजीली पुट करते जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ये क्वेश्चन है, इसको रीड करें। तीस जून यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा होगा वो हमारे पास ये आ रहा है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। एंड अलाउंस फॉर अ डाउटफुल डेट्स कितना हमारे पास, इतना है। और ये क्या है, ब्रॉट डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर, पिछले साल से आ रहा है। मतलब इसको आप ब्रॉट डाउन कर लो, ये हमारे पास प्रोविजन का अकाउंट बन गया। और वो कितना है, 60। नेक्स्ट, बैड डेट्स हमने कितने के लिखने हैं, यानी कि रिसीवेबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैड डेट्स को हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। ये आपके 30,000 हो, ये हमने बैड डेट्स लिख दिया यहां पे। अब ये बैड डेट्स इस रिसीवेबल अकाउंट में आ रहे होंगे इधर, ये लेस होंगे, 7 लाख रुपए में से लेस ही होंगे ना। अगर वो हमें ये कैरी डाउन दे गया तो इसका मतलब ये है कि उसने बैड डेट्स में से लेस नहीं किए, तो हम लेस कर देते। तो अब हमारे पास जो रिवाइज कैरी डाउन आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 670,000। ठीक है, बैड डेट्स हमने लिख लिया, आगे पढ़ते हैं। अगर कोई रिकवरी होती तो यहां से जो अमाउंट बचती थी वो फिर हमने लेके जाना। अच्छा आगे, रिसीवेबल पे 8% ले रहा है वो, रिसीवेबल पे कितना ले रहा है, 8%। तो किस अमाउंट पे वो 8% ले रहा होगा, इस अमाउंट पे 8% ले रहा होगा। और हमें कह रहा है कि आपने ये बताना है कि आप रिसीवेबल लिखते कितने। एक चीज़ तो याद रखें कि रिसीवेबल में से आप बैड डेट्स भी लेस करते हैं, आप रिसीवेबल में से जो परसेंटेज लेते हो रिसीवेबल के ऊपर वो भी लेस करते हो, जितनी भी परसेंट लेते हो, 3%, 8%, वो लेस करके जो आपके पास आंसर आता है उसको आप लेके जाते हो SOFP में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारा रिसीवेबल है कितने, उसमें से हमने बैड डेट्स लेस कर दिए। अब हमारे पास हमारा रिसीवेबल आए 670 के, इस 670,000 के ऊपर हमने लेना है 8%, हम ले लेंगे 8%। और वो अमाउंट हमारे पास क्या आई, 53600। ये जो अमाउंट आई है इस अमाउंट को हम इस अमाउंट में से लेस कर देंगे जो हमारे रिसीवेबल आएंगे। ये रिसीवेबल आ रहे हैं, इसके अंदर से आप लेस कर दें
3600। अब जो हमारे पास क्लोजिंग बचेगा वो क्लोजिंग हमारा कहाँ पे जाएगा, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है तो गुजारा करें। आंसर हमारे पास क्या आएगा 616400। कोई प्रॉब्लम, समझ आई बात, ये समझ आई कि बस ये टी अकाउंट समझ आ गई ना आप लोगों को, तो आप बैड डेट्स की एंट्रियों को, बैड डेट्स के एमसीक्यूज को इजीली हैंडल कर लेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्लोजिंग रिसीवेबल आपके पास ये है, तो ये क्राइसिस में जा रहे हैं, ये हमारे पास कौन से अलाउंस हो जाएंगे, स्पेशल हो जाएंगे ना, बंदे का नाम आ गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, और ये हमें 60% देगा, 40% नहीं देगा। कितना इसने देना है, 10,000। समझ आ रही है? आगे आगे क्या, 4% बिजनेस लेता है जर्नल के ऊपर। तो सबसे पहला हम काम क्या करते थे, हमारा जितना भी क्लोजिंग होता था रिसीवेबल उसमें से हम स्पेशल अलाउंस लेस कर देते थे, या स्पेसिफिक अलाउंस हम उसमें से लेस कर देते थे। वो हमारे कितने हैं, 10,000, जो स्पेसिफिक रिसीवेबल है। अभी पीछे फॉर्मेट पढ़ के आए थे ना आप लोग, उसमें से लेस कर देते थे, फिर हम क्या करते थे, उसके ऊपर परसेंटेज ले लेते थे। ये हमारे पास क्या आ गया, जर्नल, उसके ऊपर हमने परसेंटेज ले ली 4%, और ये आगे हमारे स्पेसिफिक, इसके ऊपर परसेंटेज क्या है, 40%। इधर आ जाएगा दोनों का आंसर, और वो आ जाएगा हमारा आंसर जो हमने कहाँ पे लेके जाना है, अलाउंस जो हमारे पास आएगा डिडक्ट फ्रॉम द रिसीवेबल, जो रिसीवेबल में से डिडक्ट होने, वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी पीछे हम करके नहीं आए थे इसको, पीछे एक स्लाइड के अंदर हम इसका पैटर्न ही पढ़ के आए थे। ये सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस में आप क्या करोगे, जनरल अलाउंस में से आप जो है वो इसके रिसीवेबल, अच्छा ये रहा हमारे पास फॉर्मेट। इसमें क्या है कि जो जनरल अलाउंस है उसमें से हमने क्या करना था, रिसीवेबल में से एक्सक्लूड कर देते थे बैड डेट्स, और उसमें गुड एंड स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक अलाउंस होते थे वो भी लेस करके फिर उसकी परसेंटेज लेनी थी। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हमने कुछ इस तरह ही नहीं किया, ये सबसे पहले ये हमारे पास टोटल रिसीवेबल क्लोजिंग आए, इसमें से हमने ये लेस किया, फिर इसकी परसेंटेज ली, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और वो अमाउंट हम कहाँ से लेस कर देंगे, जिसने हमें कहा कि रिसीवेबल में से क्या अमाउंट लेस होनी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2800, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4000, इनका सम कर लो तो 6800। ठीक है, बात समझ आई है? अच्छा नेक्स्ट ये देखें, मैन्युफैक्चरिंग के करंट एसेट कितने के हैं, इतने के। द नेक्स्ट डे ओनली 2 ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, 2 ट्रांजेक्शन जो है वो और हुई हैं। जो नई 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं वो क्या है, इन्वेंट्री बॉट फॉर कैश, द लिस्ट प्राइस इतने वाज एडजस्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%,
एंड कैट डिस्काउंट ऑफ 5%। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पेमेंट आज देखनी है। और बैड डेट्स ऑफ इतने रुपीज़ वाज राइट ऑफ, और इतने के हमने बैड डेट्स करने। अब वो कह रहा है अपने करंट अकाउंट में क्या अपडेट होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके जो करंट अकाउंट है, जो आपके करंट एसिड है, सॉरी करंट एसिड के अंदर आपके पास क्या होगा, करंट एसिड के अंदर आपके पास कैश भी आ रहा होगा, आपके पास रिसीवेबल भी आ रहा होगा, आपके पास इन्वेंट्री भी आ रही होगी। तो जो करंट एसिड का टोटल है वो हमारे पास है 8,000। तो जो बैड डेट्स हैं वो उसमें से लेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये एंट्री तो हमने सिंपल सी कर दी। उसके अलावा क्या हुआ है, इन्वेंट्री हमने ली है, लिस्ट प्राइस उसकी ये थी और हमें उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कि हमारी एंट्री इंक्रीज हुई होगी, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई होगी। और इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हुई होगी, 2000 का 80%। इतने से इन्वेंट्री को इंक्रीज करेंगे ना, क्योंकि इन्वेंट्री इतने से ही परचेज किया, तो इतने से हम इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देते हैं और वो क्या आएगा हमारे पास 1600। तो 1600 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है, एंड अ कैट डिस्काउंट ऑफ 5%, और हमें उस पर 5% कैट डिस्काउंट भी मिला है, यानी कि जो ये 80% है इस पर हमें 5% डिस्काउंट मिला है। तो ये अमाउंट कितनी है, 100%, और हमें कितना चाहिए, 95%। 5% डिस्काउंट हुआ होगा तो यहाँ पे आ गया 95। तो इसके हमें पर डिस्काउंट कितना आ रहा है, जो भी डिस्काउंट आएगा वो हम यहाँ से लेस कर देंगे और वो हमारे पास अल्टीमेटली हमारे करंट एसिड आ जाएंगे। समझ आई है? क्या आता है आंसर, 2768। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बात समझ आई है? लो जी आगे चलते हैं, इसको पढ़े। ओपनिंग टी अकाउंट बनाना है, सिंपल टी अकाउंट, अभी पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या चार्ज करना है। ये टी अकाउंट बन गया। ओपनिंग कितना है, ये हमारे पास प्रोविजन का ओपनिंग आ गया 6000। और बैड डेट्स राइट ऑफ कितने करने हैं हमने, 4000 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने। तो ये हम बैड डेट्स का टी अकाउंट बना लेते इधर। ये मैंने 4000 से अपने बैड डेट्स लिख दिए। जो बैड डेट्स लिखे होंगे इसको रिसीवेबल के अकाउंट में भी लिखा होगा, तो ये मैंने अपना रिसीवेबल बना दिया। या रिसीवेबल का अगर आप टी अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे तो क्योंकि उसने क्लोजिंग दिया तो सिंपल आप उसको इस तरह भी कर सकते हो कि ये आपके पास आपका रिसीवेबल आ रहा है, ये इस रिसीवेबल में से बैड डेट्स लेस कर दी, क्योंकि एंट्री यही होगी बैड डेट्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये मैंने अपने बैड डेट्स लेस कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड भी हुए, और ये बैड डेट्स कितने के रिकवर्ड हुए, मुझे इतने के रिकवर्ड, ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, कैश डेबिट बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट एंट्री होगी। आगे आगे वो कह रहा है कि क्लोजिंग अलाउंस फॉर अ डाउटफुल डेट इज 6%, और क्लोजिंग अलाउंस कितना है उसका, 6% पे। क्लोजिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वो कितना है, 6%। हम एज्यूम करते हैं कि जो उसने हमें यहाँ पे क्लोजिंग रिसीवेबल दिया है उसके अंदर से ये बैड डेट्स वाली एंट्री एडजस्ट की हुई, एज्यूम कर लेते। अगर उसने एंट्री एडजस्ट ना की होती तो बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ हम यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये उसने एडजस्ट की हुई हम एज्यूम करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका 6% ले लेंगे क्लोजिंग का, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास 5700, यही आएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका क्लोजिंग प्रोविजन का क्लोजिंग आ गया 5700। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 300 का, वो इधर आ गया। अब ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैड डेट्स के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अब 4000 रुपये में से निकालो पहले 1700, फिर निकालो 300, क्लोजिंग क्या आएगा, वो जितना भी आएगा वो किसको चार्ज करेंगे, वो हम चार्ज कर देंगे P&L को।
और वो कितना आता है 2000, और वो हम किसको चार्ज कर देंगे, P&L को चार्ज कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, सिंपल, मैंने टी अकाउंट बना के कर लिया। जो प्रोविजन का आएगा वो हम यहाँ से उठा के बैड डेट्स में कर देंगे, और इसका कैरी डाउन रिसीवेबल की परसेंटेज से निकलता है। अगर ना दिया हो कहीं पे तो ये बता रहा है कि क्लोजिंग, ये यहाँ पे बता तो रहा है क्लोजिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 6% है, तो हमने 6% लेके इसका क्लोजिंग निकाल लिया। समझ आई? अच्छा, जिसको रीड करें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर अ डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज इतने, वेयर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल इज इतने। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल ये है, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग, ये प्रोविजन का अकाउंट बन रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, इसका ओपनिंग है 1000, ये आ गया 1000। कंप्रीहेंसिव इनकम और 5% ऑफ द डाउटफुल डेट्स फॉर द करंट, और ये जो 5% लेते हैं हम रिसीवेबल का, तो रिसीवेबल ये है, इसका 5% लो, वो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग, कैरी डाउन आ जाएगा, और वो कितना आएगा 5000 आएगा। और इसका जितना भी डिफरेंस होगा वो किधर जाएगा, वो हमारे पास जाएगा बैड डेट्स अकाउंट में 4000, और ये बैड डेट्स से किधर जाएगा, बैड डेट्स से अल्टीमेटली जाएगा P&L में, तो 4000 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अगला, इतने रुपीज एंटिटी रिसीव करता है, क्लोजिंग एंड अलाउंस फॉर आवर डाउटफुल डेट्स इतने रुपीज हैज़ बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, तो प्रोविजन हमारे पास कितने की आ रही है, ब्रॉट फॉरवर्ड कितने की आ रही है 60,000 की। आगे, इट इज़ डिसाइडेड डाटा बैड डेट्स जो हमने राइट ऑफ करने हैं वो इतने की राइट ऑफ करने हैं, तो ये हमारे पास प्रोविजन का अकाउंट बन गया। यहाँ पर जो है वो हम अपना बैड डेट्स का अकाउंट बना लेंगे, और बैड डेट्स के अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, जितने हमने बैड डेट्स लिखने हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको अल्टीमेटली क्या करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट में ले जाएंगे। इस बात से तो आपको पता है ना, ये हमारे पास आ गया। और ये कहाँ पे जाएंगे, रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है, इस रिसीवेबल में से लेस कर देंगे हम, ये रिसीवेबल है, और इस रिसीवेबल में से हमने बैड डेट्स लेस कर दी। सिंपल। फिर हमने क्या किया कि अलाउंस जो है वो 10% ऑफ रिसीवेबल होगा, जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे 10%, और आंसर हमारे पास आएगा 575,000। इसका 10% लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 575,000। उसको इसमें से लेस कर देंगे रिसीवेबल में से, हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएंगे, और वो कितने आ जाएंगे हमारे पास क्लोजिंग रिसीवेबल 517,500। समझ आई? टी अकाउंट से करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, क्लोजिंग रिसीवेबल ये है, ये तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कैरी डाउन ऑफ रिसीवेबल ये है। अब हमें क्या कह रहा है कि जी अकाउंट रिसीवेबल नेम जो अली है वो क्या है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और हमें लग रहा है कि वो हमें 75% देगा अपने डेट्स का। सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो हमारे रिसीवेबल हैं उसके अंदर से जितने भी हमारा स्पेसिफिक बंदे का बैलेंस है वो लेस कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया सिवाय ये कि टोटल रिसीवेबल नहीं है, उसमें से स्पेसिफिक बंदे का बैलेंस लेस कर दिया। उसके बाद जो उसने हमें प्रोविज़न कही होगी वो हम ले लेंगे। 5% से प्रोविज़न कही है, ये 5% मैंने प्रोविज़न ले लिया। बड़ा ही सिंपल। तो वो क्या है मेरे पास 3500। फिर मैंने क्या किया, फिर जो स्पेसिफिक होगा उसकी अमाउंट निकाल लेंगे। तो स्पेसिफिक में हमें पता है कि वो 25% नहीं देगा, तो इसका मैं 25% ले लूँगा।
और 5,000 का 25% आता है, क्या आता है वो यहाँ पे लिखेंगे और इनका सम करके मुझे लास्ट में आंसर बता दें। फोर 750। इसका भी आंसर बता दो ना, इसका क्या आता है। 5,000 का क्या लेना है आपने, 25%। 1250, 1250, ठीक है। समझ आ रही है। तो जब भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे तो आप इसको इजीली हैंडल कर लो। अच्छा आगे ये पढ़ो जी। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड KLM कंपनी फाइंड आउट दैट इट टोटल रिसीवेबल, ये हमारे पास टोटल रिसीवेबल आ गया, सिंपल। बैड डेट्स वाज नॉट रिकॉर्डेड इन टू द बुक, अगर हमने बैड डेट्स जो है वो लिखे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये बैड डेट्स अभी हमने लिखने हैं, ये बैड डेट्स अभी हमने लिखे नहीं है। उसके बाद हमें और क्या पता चला कि हमारा जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है वो ये है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, जो हमने कंप्रीहेंसिव इनकम यानी कि P&L में लेके जानी है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहली बात, बैड डेट्स अकाउंट में एक तो आएगा बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ जो कि 1,000 रुपये के, एक तो ये आएंगे रिसीवेबल की वजह से। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीज इन अलाउंस हुआ है, अलाउंस में इंक्रीज हुआ है, और अलाउंस में कितना इंक्रीज हुआ है, 500 का। तो जब अलाउंस में इंक्रीज होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो ये हमारे पास प्रोविजन की वजह से यहाँ पर बैड डेट्स आ गए। और कोई काम हुआ, और कोई भी काम नहीं हुआ तो ये सिंपल ऐड करेंगे, इसका आंसर डेल्टा आ जाएगा अपने पास, क्योंकि यही P&L में जाना चाहिए। आगे हमारे पास क्या है कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल स्पेसिफिक नेम दे दिया, वो इतना है सिद्रा का। ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे पास डेट्स हैं वो टोटल इतने रुपीज़ की हैं, वर राइट ऑफ। तो सबसे पहले सिंपल टी अकाउंट बनाएंगे, बैड डेट्स जो हमारे हमने राइट ऑफ करने हैं वो सिंपल हम यहाँ पर अपने बैड डेट्स राइट ऑफ कर लेंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिंपल जो जिस अकाउंट में जाना है वो उस अकाउंट में चला। आगे, इट वॉज डिसाइडेड दैट द अलाउंस फॉर अ डाउटफुल डेट शुड बी इतने रुपीज़। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो हमारे पास क्लोजिंग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हमें बता गया है कि वो हमारे पास इतना होना चाहिए। क्लोजिंग भी मैंने लिख लिया, सिंपल। उसके बाद क्लोजिंग लिखने के बाद आगे, व्हाट शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ सिद्रा फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का कितना हमने चार्ज करना है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल हमारे पास ओपनिंग कितने हैं, वही है 35। अब डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर हमारे पास आ जाएगा 5,000 आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली प्रोविजन का अगर हम फैक्ट देखें तो हुआ क्या, अब ये डेबिट हो रहा है तो अल्टीमेटली ये बैड डेट्स के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो हम इधर प्रोविजन की वजह से अपने बैड डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अब P&L में क्या जाना चाहिए, जो इनका डिफरेंस होगा, और वो कितना है, जो P&L में जाना चाहिए उसका डिफरेंस होगा, और वो कितना है 10,000। तो ये हमारे पास 10,000 चला, कोई प्रॉब्लम। जब आप इसको टी अकाउंट से बना के सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। यहां पे हमारे पास क्या है कि बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ रिसीवेबल इतना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपनिंग। एट द ईयर एंडेड बैड डेट्स हमने कितने के लिखने हैं, ये हमारा चला जाएगा बैड डेट्स अकाउंट में, और एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस वो इतनी हो जाएगी हमारे पास। अब एक्सपेंस कितना जाना चाहिए वो आप बताएंगे, एक तो 900 एक्सपेंस जाना चाहिए, दूसरा इन दोनों का डिफरेंस जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप कितना चार्ज करेंगे, 11।
नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें डेज भी दिए हुए हैं और अलाउंस भी बताया है कि क्या क्या अलाउंस होगा। इसका आंसर निकाल के बताएं जल्दी से, क्या आएगा। ओपनिंग बैलेंस दे दिया उसने हमें, ये प्रोविजन का ओपनिंग हमें कितना दे गया, ये दे गया हमें प्रोविजन का ओपनिंग। क्लोजिंग क्या आएगा ना, यहाँ पे आपने क्लोजिंग निकालना है, वो इससे निकालो। इस पे तो नील अलाउंस, इस पे 2% है, इसका 2% ले लो, इस अमाउंट का 2% ले लो और इस अमाउंट का 5% ले लो। यहाँ पे वो आंसर लिख लो, यहाँ पे वो आंसर लिख, दोनों का सम कर लो। वो सम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग, वो कितना आता है 4000 और दोनों का डिफरेंस कितना है 500। तो सिंपल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 500। इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको आप खुद सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर डिस्कस कर लेना। ये जो है वो एससी लर्निंग की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है।